जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि जब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया है नोबेल पीस प्राइज के लिए, और ऊपर से उन्होंने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। अब ये कहा जा रहा है कि जनाब, इन्होंने जो अटैक किया ईरान के ऊपर, तो हमें तो इनसे नोबेल पीस प्राइज जो वापस ले लेना चाहिए। हमने जो नॉमिनेशन की है इनकी, हम क्यों कर रहे हैं? हम ये क्यों कर रहे हैं, ये सवाल है जनाब। इस सवाल को थोड़ा सा जवाब देने की जरूरत है। हम ये क्यों कर रहे हैं? ये क्या प्रॉब्लम है हमें? हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें नोबेल पीस प्राइज नहीं लेना। और इस वक्त लड़ाई हो रही है पाकिस्तान के अंदर, प्रो मिलिट्री एंड एंटी मिलिट्री, प्रो गवर्नमेंट एंड एंटी गवर्नमेंट जो ग्रुप्स हैं उनकी। अब क्या करना चाहिए इस पे? मैं इस पे थोड़ा सा बता देता हूं। मेरी नाकस अकल ये कहती है कि देखें, एक चीज को समझें। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने ये नॉमिनेशन क्यों की। पहली बात, पाकिस्तान ने ये नॉमिनेशन की टू गिव अ मैसेज, टू गिव अ मैसेज टू टू द यूनाइटेड स्टेट्स। हम अमेरिका को एक पैगाम देना चाहते हैं कि भाई साहब, आपने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है फॉर द पीस एंड सिक्योरिटी इन Ben सब। ama मतलब आपने पीस एंड सिक्योरिटी के लिए बड़ा कंट्रीब्यूट किया है, एंड वी वैल्यू दैट कंट्रीब्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। समझ रहे हैं आप बात को? इस चीज की हम उनको वैल्यू देते हैं। बाकी तो हम उनको कुछ नहीं कह रहे। बाकी तो हम उनको कुछ नहीं कह रहे। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज जिसको है वो समझने की जरूरत है। इस चीज को समझने की जरूरत है। मैं इसको ये चीज समझता हूं। इस चीज को थोड़ा सा इस पे समझने की जरूरत है, रियलाइज करने की जरूरत है, और इस चीज को यहां पे देखने की जरूरत है। देखिए, दिस इज नॉट हाउ थिंग्स विल वर्क। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को इस एंगल से देखें कि इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट में उन्होंने मदद की। हमारा इससे क्या लेना देना यार? वो ईरान के साथ क्या करते हैं, वो यूक्रेन के साथ क्या करते हैं, रशिया के साथ क्या करते हैं, हमारा इससे क्या लेना देना इस चीज से? डू वी हैव एन इशू विद दिस? हमारा कोई मसला है इसमें? हमारा इसमें क्या प्रॉब्लम है यार? मैं तो सिर्फ इस सवाल को, जवाब को समझना चाहता हूं। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम क्यों के बनते हैं ठेकेदार? हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम ठेकेदार बनते हैं हर चीज के। हम हर चीज में एक ही चीज कहते हैं कि जनाब, हमें जो है ना वो दुनिया में कहीं पे भी अमेरिका का प्रॉब्लम हो, हमें बीच में कूद जाना चाहिए। अमेरिका का प्रॉब्लम है अफ्रीका में, हमें कूद जाना चाहिए। और मुसलमान दुनिया का है तो फौरन कूद जाना चाहिए। भाई क्यों? वाई वाई वाई? इस चीज को भी तो देखें थोड़ा सा। क्यों इसको हम ऐसे करेंगे? ठीक है ना जनाब? क्यों हम इसको ऐसे करेंगे? हम क्यों ऐसे करें? ठीक है, हम क्यों ऐसे करें? हमें अपने ताल्लुकात अमेरिका से ठीक रखने की जरूरत है। देखिए, आपके नेक्स्ट डोर नेबर इंडिया है। इंडिया आपका आर्क राइवल है, और अमेरिका इंडिया की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। अमेरिका इंडिया ने आपस में बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए हुए हैं। इन सवालों को समझिएगा। और ये एग्रीमेंट्स इतने डेंजरस हैं कि अगर ये एग्रीमेंट्स इंडिया और अमेरिका के आपस में, इफ दे गेट इनटू दे प्ले अप, ये प्ले अप होना शुरू हो जाएं, ये एक्टिवली हो काम करना शुरू कर दें, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं पाकिस्तान के लिए स्पेस जो है वो श्रिंक हो जाएगी। सो हमें थोड़ी सी कोशिश ये करनी चाहिए कि भाई साहब, हमें इस चीज को इस अंदाज से स्टडी करना चाहिए कि ये जो कॉमकासा बीका जैसे एग्रीमेंट से, दे आर ए चैलेंज फॉर पाकिस्तान। इंडिया इज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन। वो अमेरिका जब भी कहेगा इंडिया को, इंडिया एक्टिवेट हो जाएगा। गो के इंडियंस कहते हैं हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दिस दैट ये हो, लेकिन ये मौका शॉर्ट विंडो है पाकिस्तान के पास। इस शॉर्ट विंडो को, ये हमारी सर्वाइवल का टाइम है। ये हमारा हमारा वो स्टेटस नहीं है जो इंडिया का स्टेटस है एज ए लॉन्ग टर्म कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर। हमारा वो स्टेटस नहीं है। इंडिया को वो कहते हैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, हमें नहीं वो कहते। वो इंडिया की कैपेबिलिटीज क्या है एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, दैट इज अ सेपरेट क्वेश्चन।
सो अब इस चीज को थोड़ा समझने की हमें जरूरत है, हमें इस चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है भाई साहब कि ये क्या हो रहा है इस हवाले से। और अगर वो कर रहे हैं सो इसमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि हमें अपने ताल्लुकात को अमेरिका से मैनेज करना है, हमें लड़ना नहीं है। और देखिए मेरी बात सुने, ये जो पाकिस्तान ने एफर्ट की है कि अमेरिका को, क्या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस पे बोले हैं? क्या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस पर बोले हैं? मेरा नहीं ख्याल बोले हैं, मेरा नहीं ख्याल वो बोले हैं, ठीक है। और वो मेरा नहीं ख्याल वो बोलेंगे, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल वो बोले हैं और मेरा नहीं ख्याल वो बोलेंगे। वो खामोश बैठे हुए हैं क्योंकि वो कहते हैं वो इसको कभी रेफरेंस देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं थैंक यू पाकिस्तान फॉर गिविंग मी या सजेस्टिंग मी फॉर नोबेल पीस प्राइज, थैंक यू पाकिस्तान, नहीं उन्होंने तो नहीं कहा कि कहा है। आपने सुना है? नहीं सुना होगा। सो इस चीज को थोड़ा सा वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल भाई साहब, हमें थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। हमारे लिए सिचुएशन इतनी आसान नहीं है अभी। वी आर वी आर इन ट्रबल एंड वी विल स्टे इन ट्रबल एज लॉन्ग एज थिंग्स हमारे सामने आ रही हैं। जो समझ रहे हैं, और ये एक चीज ऐसी है जो रहेगी, ये खत्म नहीं होगी। सो हमें इंडिया का मुकाबला करना है और इसमें ग्रेट पार्ट्स को मैनेज करना होता है। ये भी आपको मैं बताता चलूं, बहुत सारे लोग हमारे इस चीज को नहीं समझते कि वी हैव टू मैनेज द ग्रेट पार्ट्स। और कैसे मैनेज करना है, क्या मैनेज करना है, क्या बनाना है, ये मतलब इट टेक्स टाइम ब्रोस, इस पर टाइम लगता है। समझ रहे हैं आप बात को? इस पे टाइम लगता है, इसकी इसकी वो हमें समझ आ जानी चाहिए सिचुएशन। इस पे टाइम लगता है, ठीक है। और आई विल नॉट, वो जैसे कहते हैं ना, मैं इस मुझे कोई परेशानी या हैरानगी की बात नहीं होगी सिचुएशन खराब हो जाए हमारे लिए यहाँ, ठीक है, खराब हो सकती है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो हमें ये जो नोबेल पीस प्राइज है ना, ये आपने दिया हुआ है तो ये नॉमिनेशन की हुई तो जाने दें इसको, इसमें सियासत करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, इसको थोड़ा सा केयरफुली प्लीज गार्ड करें, इसको केयरफुली गार्ड करें, इस चीज को अंडरस्टैंड करें इस चीज को। और अगर हम वो केयरफुली गार्ड करने में कामयाब हो गए तो दैट विल बी ओके, लेकिन मुझे नहीं नजर आता हम केयरफुली गार्ड कर पाएंगे। आई विश के वी कैन, लेकिन इसको थोड़ा सा रियलाइज करें प्लीज कि इसमें लड़ाई लड़ने की बात नहीं है भारत और पाकिस्तान उसमें कि अमेरिका को हमने क्यों नॉमिनेट किया, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, ये ऐसी बात नहीं है। समझ रहे हैं? द रियल थिंग विच इज इंपॉर्टेंट एट द मोमेंट इज कि पाकिस्तान को जो चीज़ देखने की ज़रूरत है वो ये है कि हमारा इंटरेस्ट कैसे सर्व होता है। हमारा देखें, आपके इसराइलीज ऑन पाकिस्तान बॉर्डर, इसराइल पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर है। इसको थोड़ा सा फॉर गॉड सेक अंडरस्टैंड करें। जब हम अंडरस्टैंड करेंगे तब हमें समझ आएगी।